और भी चीज़ है कि जैसे कि स्वच्छता सर्वेक्षण अभी 2021 अभी चल रहा है। पिछले बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुई थी उसमें हमारा जहानाबाद पूरे मगध प्रमंडल में पहला नंबर पे था। बहुत अच्छा। और हम लोगों का प्रयास है कि सिर्फ ये मगध प्रमंडल में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अपने को एक और बेहतर करने का ये करें, और ये तभी संभव है जब यहाँ के लोगों की सहभागिता हो, वे उन लोग का सहयोग हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं खालिद मलिक। अगर आप किसी शहर में जाते हैं और उस शहर को आप बेहतर पाते हैं तो आप जनप्रतिनिधि को इसके लिए प्रशंसा करते हैं, जनप्रतिनिधि की तारीफ़ करते हैं और आप ये समझते हैं कि ये कार्य जनप्रतिनिधि द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम पाया है। मगर उन विकास कार्यों के पीछे अगर किसी की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, कोई अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उन विकास कार्यों को, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने का कार्य अगर कोई करता है तो वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और ऐसे में आज हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, मुकेश कुमार जी। जी हाँ, कार्यपालक अधिकारी हैं नगर परिषद जहानाबाद के मुकेश कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। मार्च में लॉकडाउन लगा, उसके बाद पूरा देश ठप सा पड़ गया, मगर बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में सरकार का गठन भी हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि कोरोना काल से विकास योजनाएं जिस तरीके से प्रभावित हुई, अब नई सरकार के गठन के बाद उन विकास कार्यों की रफ्तार को आप नगर परिषद जहानाबाद में कैसे धार दे रहे हैं? क्या योजनाएं हैं जिनको अमली जामा आप पहना रहे हैं? ज़रूर, कोरोना के कारण यह तो सही बात है कि रफ्तार, विकास की जो रफ्तार है वो उसमें ब्रेक लगा जी। चूँकि ये एक वैश्विक स्तर पे था और इससे सभी लोग कहीं न कहीं प्रभावित दिखे। जी हर आदमी इससे कहीं न कहीं प्रभावित हुआ। जी जी योजनाएं भी काफ़ी उससे, उन लोगों, वे सब भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। लेकिन जब अब यहाँ पर जो स्थिति जब बेहतर हुई, जी अभी जब हम लोग कोरोना काल से जी एक तरह से हम लोग अभी कोरोना पर एक तरह का जो नियंत्रण, एक तरह से कह सकते हैं आपसी सहयोग से, सामाजिक सौहार्दता से, वो जो है एक आपका सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करके, मास्क पहन के, इन सब चीज़ों के साथ साथ और भी कई तरह का जो, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग का निर्देश प्राप्त हुआ, उसके आलोक में जो जो चीज़ें की गई, तो अब लगभग ऐसा ज़रूर लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल कर लिया। तो उसके बाद से ही अब यहाँ पर भी गति पकड़ी है। अगर बता दें सिर्फ अपने जहानाबाद नगर क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी अभी जो है इसकी प्रक्रिया अभी हम लोगों के द्वारा डीएम साहब के निर्देश के आलोक में भी काफ़ी बेहतर अभी कार्य किए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी वो मलहचक मोड़ से जो आप देख रहे हैं, वहाँ से घोड़ा अस्पताल, जो हमेशा आज से 8-10 साल से ही लगातार आप लोग उस जर्जर स्थिति में देख रहे हैं, यहाँ के लोगों के द्वारा भी बार बार कहा गया, हमारे बोर्ड ने, वार्ड पार्षद लोग, डीएम सर का इसमें प्राथमिकता रहा, उन्होंने इसके बारे में हम बताया। उसके बाद हम लोगों ने बोर्ड में इसको स्वीकृति करके उसको अभी टेंडर की प्रक्रिया में हम लोग रख दिए हैं। एक और आप देख रहे होंगे 5 नंबर वार्ड में, वो जो पानी टंकी के पास से फूल डाक बाबा होते हुए जो आप देख रहे हैं NH 110 को जो ज्वाइन करता है, 1-2 किलोमीटर लगभग है वो एरिया, काफ़ी बड़ा, वो भी काफ़ी जर्जर स्थिति में और काफ़ी सालों से वो बहुत ही मतलब निगलेक्टेड एरिया एक तरह से हम लोग कह सकते कि रहा है। तो उसकी भी अभी प्रक्रिया की जा रही है। बाकी और भी छोटी छोटी जगहों पर समस्याएं, जैसे माले ऑफिस का आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी बहुत खराब स्थिति रही है, वो भी अभी टेंडर की प्रक्रिया में जा रहा है। अभी भी खराब स्थिति। हाँ, तो उसी के लिए वो टेंडर की प्रक्रिया में जा रहा है। अभी आधा आप देखे होंगे कि वो जो है बाल्टी फैक्ट्री से माले ऑफिस की तरफ देखते होंगे, अभी आधा बन गया है और आधा जो है वो अभी प्रक्रिया में चला गया है। वो भी हम लोग को आशा है कि फरवरी के एंड तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब हैं, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। जी कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव एक प्रशासनिक अधिकारी पर बहुत ज़्यादा रहता है कोई कार्य को लेकर के, तो उन दबावों को किस तरीके से आप झेलते हैं? और साथ साथ आम लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आम लोगों की जो डिमांड होती है, मांग होती है, उनके कार्यों को पूरी तत्परता से करने का जो ये होता है, वो कैसे, किस तरीके से आप करते हैं? ज़रूर, देखिए, राजनीतिक दबाव तो एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन ये होता इस तरह का नहीं है। वास्तविक अर्थ में अगर हम लोग, चूँकि
हम लोग जब एक जगह पर बैठ जाते हैं, राजनीतिक लोग भी हों या हम लोग हों या हमारा बोर्ड के लोग हों, सभी लोग, तो उस पर कुछ जनहित में निर्णय लिए जाते हैं। अब वो सभी को चूंकि मान्य होता है, इसलिए हमने देखा है कि हमें तो हर राजनीतिक लोगों से भी उसमें सहयोग प्राप्त हुआ है, और यही कारण है कि इतना बेहतर तरीके से हम लोग अभी इस नगर परिषद को चला पा रहे हैं। तो इसमें प्रतिनिधियों का बहुत बहुत योगदान रहा है। साथ ही साथ हमारे उच्च पदाधिकारियों का, डीएम सर का, डीडीसी सर का, एसडीओ, एसपी मैम, सभी लोगों का एक बहुत ही सकारात्मक ये रहा है। मुकेश जी, आप जिस तरीके से देखते हैं कि नगर परिषद जहानाबाद में राजनीतिक स्थिरता है, जो यहाँ के नगर परिषद अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनको लेकर स्थिति आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। ऐसे हालात में एक पदाधिकारी के नाते आप किस तरीके से समन्वय बनाते हैं, किस तरीके से विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाते हैं? जरूर, देखिए वो चीज़ भी है, एक जो भी है वो नियम के आलोक में ही होता है। जी जी। वो आप देखते होंगे कि जैसे विधानसभा वगैरह भी एक टाइम आता है, कभी वो अगर कम रहा या अस्थिरता की स्थिति कभी कभी बन जाती, तो एक छोटे स्तर पर ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, बोर्ड के द्वारा ये गवर्निंग अथॉरिटी है। तो यहाँ पर भी कभी कभी इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हम लोग जो है वर्तमान में है, लेकिन हम लोग वर्तमान में लगभग इस पर करीब करीब काबू भी पा लिए हैं। अब कहीं किसी तरह का वैसा कोई संशय नहीं है। अब बेहतर तरीके से हम लोगों का प्रयास है कि ये गति रफ्तार पकड़े और जहानाबाद वासियों को और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो भी सुविधाएं हैं उसको अमली जामा पहना सकें। जी जी। जन सुविधाओं को आप तक पहुंचाने का कार्य जो प्रशासनिक स्तर पर किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं आपकी जो ज़िंदगी होती है बेहतर होती है। जब आपको सुविधाएं प्राप्त होंगी, सड़क की सुविधा हो, नल जल की सुविधा हो, लाइटिंग की सुविधा हो, पार्कों की सुविधा हो, तो आपका जीवन स्तर धीरे धीरे जो है बेहतर होता है और आप बेहतर ज़िंदगी अपनी जीते हैं। ऐसे में जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र में रोड मैप तैयार हुआ था ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, क्या वो रोड मैप बनकर रह जाएगा या फिर उन योजनाओं पर अमल भी होगा? जरूर, ये जिस रोड मैप की बात बता रहे हैं, जी जी यार, जो हमने अभी बताया था कि मलहचक से लेके जो ये है या पानी टंकी वाली जो योजनाएं हैं, जी जी, तो ये सब उसी रोड मैप का ही हिस्सा है जी, जिसको कि हम लोग प्राथमिकता तय करते हुए और राशि की उपलब्धता देखते हुए उसको हम लोग कार्यान्वित कराते रहते हैं। जी जी। तो ये एक हम लोग बेहतर प्रयास अभी किया जा रहा है और जल्द ही इसका असर 2-3 महीने में लगभग ये दिखेगा। और इस बार भी आप लोगों ने देखा होगा या कंसेक्यूटिव ईयर में भी कि इस बार भी अच्छी बारिश हुई थी जहानाबाद में, लेकिन कहीं भी उस तरह की स्थिति नहीं पैदा हुई थी और कहीं भी उस तरह का जल जमाव का लंबा स्थिति नहीं रहता था। अगर कहीं रहा भी, थोड़े अगर बारिश कस के हुई तो 1 घंटा के अंदर अंदर खास करके सारे मेन रूट्स वगैरह पे वो कम्प्लीटली निकल जाते थे। जहाँ कहीं कुछ समस्याएं रहीं वो थोड़ी मोड़ी इसलिए रहती थी कि वहाँ पर चूंकि लोगों ने अपना अपना जगह नहीं छोड़ रखा है नाले वगैरह के लिए, तो इस कारण से वहाँ पर थोड़े वाटर लॉगिंग, लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है। जरूर, लोगों को मेरा यही अपील है इस नववर्ष में भी जी कि वे लोग जो है हमारे जहानाबाद को सुंदर और स्वच्छ रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। जी। क्योंकि एक और भी चीज़ है कि जैसे कि स्वच्छता सर्वेक्षण अभी 2021 अभी चल रहा है। जी जी जी। तो उसमें पिछले बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुई थी उसमें हमारा जहानाबाद पूरे मगध प्रमंडल में पहला नंबर पे था। बहुत अच्छी बात। और हम लोगों का प्रयास है कि सिर्फ ये मगध प्रमंडल में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अपने को एक और बेहतर करने का ये करें। और ये तभी संभव है जब यहाँ के लोगों की सहभागिता हो, वे उन लोग का सहयोग हो। अगर वो लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे, जैसे देखते हैं कि अभी भी कहीं कहीं लोग कूड़ा को डायरेक्टली नाले वगैरह में डंप कर दे रहे हैं, वो जाम हो जा रहा है। हम लोग रोज़ जा कर के उसको क्लियर भी कर दें। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वो उतना प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है। मतलब आपकी जन भागीदारी सुनिश्चित करना है और आप लोगों की इस माध्यम से ये मैं उन लोगों से भी ये अनुरोध करूँगा कि वे लोग भी अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और इसको एक अच्छा, सुंदर और स्वच्छ जहानाबाद बनाने में योगदान अपना योगदान दें। जी, जहानाबाद को स्वच्छ, सुंदर, विकसित, सुरक्षित बनाने में जितना योगदान जो जनप्रतिनिधियों का है, प्रशासनिक अधिकारियों का है, उतना योगदान आप भी निभाएं, तब कहीं जाकर जहानाबाद एक सुरक्षित, विकसित जो है शहर बनेगा। सवाल नल जल योजना को लेकर भी है कि जिस तरीके से लाइटिंग की शुरुआती अवस्था हम देखते हैं, तो उस वक्त जब लाइट लग रहा था तो बिल को लेकर बड़ा इशू नहीं था,
100 रुपया महीना वगैरह की भी बातें होती थी, मगर अब धीरे धीरे लाइटिंग के जो बिल आते हैं कहीं कहीं ज़्यादा आते हैं। इसी तरीके से लोगों के मन में एक संशय नल जल योजना के बिल को लेकर भी है, तो उस पर हम चाहेंगे कि थोड़ी जानकारी दें। देखिए, उस पर तो जो भी अभी विभाग का कोई स्पष्ट निर्देश फिलहाल प्राप्त नहीं हुआ है। जी। ऐसे भी नल जल का कार्य यहाँ पर वो बुडको के माध्यम से हो रहा है, जी। जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसको अपने देखरेख में कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई जानकारी, इस पर कोई स्पष्ट निर्देश प्राप्त होता है तो मैं वो आप लोग के सामने ज़रूर रखूँगा जी। कि इस पर क्या है। अभी तक ऐसा कुछ वर्तमान में आया नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं एक मुलाकात में नगर परिषद जहानाबाद के कार्यपालक अधिकारी मुकेश कुमार जी से, और जान रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या योजनाएं हैं जिनको अमली जामा पहनाए जा रहे हैं, विकास कार्यों को किस तरीके से दी जा रही है रफ्तार, और कौन से जनता के हित में योजनाएं हैं जो नगर परिषद के माध्यम से चलाई जा रही हैं। बहुत सारे लोगों को जो है आज भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने में बड़ी तकलीफ़ें होती है, जानकारियाँ नहीं होती योजनाओं के बारे में, कुछ उनको ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि हमारा देश और ख़ास करके बिहार की ये स्थिति है जो आप बेहतर तरीके से समझते हैं। तो क्या ऐसी योजनाएं हैं, क्या ऐसी सरकार की स्कीम्स है जिसका लोग बआसानी फ़ायदा लें, थोड़ा सा उसके बारे में आप जानकारी दे दें। ज़रूर। यहाँ पर जो है, जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो भी अगर कोई उसी सूचना रहती है तो उसको सूचना पट पर भी प्रदर्शित कर देते हैं। साथ ही साथ उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से भी शेयर कर देते हैं ताकि लोग उसको जागृत हो सकें। जी। और शायद ये कारण ये भी है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा भीड़ अभी नहीं देख रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि उसको हम लोग ऑलरेडी बता देते हैं और वो जानकारी लेकर के अपना आते हैं ताकि हम लोग भी तुरंत ही उसका निष्पादन कर देते हैं। हमारे और इन सब चीज़ों के जैसे हमारे अधीनस्थ रहते हैं सिटी मैनेजर हैं, या अगर कोई टैक्स वगैरह से संबंधित है तो हमारे प्रभारी टैक्स दरोगा वगैरह हैं, तो जो जिससे भी संबंधित ये रहता है उनके पास भी उसकी जानकारी को जो है हम लोग ऑलरेडी हम लोग बता देते हैं। तो इस कारण से है कि कम से कम किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही यहाँ पर वैसा कोई चक्कर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो नए साल की शुरुआत हो गई है, 2021 का आगमन हो चुका है। 2020 कोरोना काल में गुजरा, लोग बड़ी तकलीफ़ों में ये साल गुजार रहे हैं। उम्मीदें 2021 से बहुत ज़्यादा, और इसीलिए इसे उम्मीदों का साल भी कहा जाता है। चलते चलते जहानाबाद वासियों को आपका संदेश। जरूर, मैं तो सभी जहानाबाद वासियों को नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएँ कहता हूँ। साथ ही साथ एक अनुरोध भी करता हूँ कि वे लोग जो हैं अपनी हमारे जहानाबाद को स्वच्छ तथा सुंदर रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। यही मेरा उन लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद। तो आज हमने बात की कार्यपालक अधिकारी नगर परिषद जहानाबाद मुकेश कुमार जी से, और जाना जहानाबाद नगर परिषद की योजनाओं के बारे में, किस तरीके से नगर परिषद जहानाबाद कार्य कर रहा है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, सरकारी स्कीमों को अमली जामा पहनाने के लिए नगर परिषद किस तरीके से काम कर रहा है। फिर होगी किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। एक और भी चीज़ है कि जैसे कि स्वच्छता सर्वेक्षण अभी 2021 अभी चल रहा है। पिछले बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुई थी उसमें हमारा जहानाबाद पूरे मगध प्रमंडल में पहला नंबर पे था। और हम लोगों का प्रयास है कि सिर्फ ये मगध प्रमंडल में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अपने को एक और बेहतर करने का ये करें। और ये तभी संभव है जब यहाँ के लोगों की सहभागिता हो, वे उन लोग का सहयोग हो। हमसे जुड़ने के लिए न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं।